अपने विद्यालय पर रात्रि को सोए थे और कुछ बदमाशों द्वारा उनको कुल्हाड़ी से निर्मम तरीके से काट दिया जाता है। तो एकदम भैया खिया सब निकाल लिए बाना को, एकदम चिपुला कर दिए बाना को टांगा से काट के। आज इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन उत्तर प्रदेश पुलिस का घुसखोर होना और अपराधियों के साथ बैठकर चाय नाश्ता करना। इस पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरा प्रदेश कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। देखिए, इस सरकार में जो आतंकवादी हैं एकदम निर्द्वंद हैं, जो हत्यारे हैं आए दिन हत्या कर रहे हैं। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं किरदार न्यूज। फतेहपुर में एक हत्या हुई है जो सनसनी मची हुई है। वही फतेहपुर है जहां पे कुछ साल पहले पूरे देश में इस फतेहपुर का नाम था। उसी फतेहपुर में जिनका नाम बताया जा रहा है धनंजय पाल जी, वो अपने विद्यालय पर रात्रि को सोए थे और कुछ बदमाशों द्वारा उनको कुल्हाड़ी से निर्मम तरीके से काट दिया जाता है। तो मैं अभी उनके घर मौजूद हूँ। देखिए, घर का रो के बुरा हाल हो चुका है। देवरिया में आए दिन हत्या, आए दिन मर्डर। अभी विट्ठलपुर में एक मामला हुआ है, कुछ बदमाशों द्वारा एक लड़के को निर्मम तरीका से, अभद्र तरीका से मारा जा रहा है। प्रशासन इस पर कुछ अंकुश नहीं लगा पा रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी उसी फतेहपुर में मौजूद हूँ। तो आइए मैं परिजनों से कुछ जानना चाहता हूँ कि ये मामला क्या है। तो आइए मैं उनके घर के लोगों से जानते हैं। तो चाची, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। 8:30 बजे उठा के गईनी स्कूले पर सुते हमन घोठा पर रही, हमार दियाद रहला है, देवर रहला है। तो हम सवेरे नहा धो के जाते रहनी गोरखपुर, बस से ही बस जाला। तो हमारे बगल में के औरत सब कह रही है वो तन कम्मा कुछ जनलू है। हम कहनी नहीं, हमके नहीं कुछ मालूम, हम नहीं जनली हैं। हमारे लड़के पानी रहती है चलावत न खेत रोपे का मजूरा लगल है। तब कहलिए कि पिंटू काका कुल मुआ दिहन। तब चिल्ला तो हम भागत जाए नहीं 5 बजे, तभी जनली है। तो अभी लोग जानल है लोग। तो आपको कौन बताया? हमरे गौवा में हमारे हल्ला भैलल, मेहरारू बतौली है। तो पहले से किसी से दुश्मनी था? नहीं, दुश्मनी नहीं रही। जब से स्कूलवा बनल है ना, तब से बड़ी जलन आदमी खो गई। बहुत आगे मुँह कुल बढ़ता। विद्यालय अभी नया बना? हाँ, बताइए, विद्यालय अभी नया बना है। तो विद्यालय एक नेक काम बेचारा कर रहे थे और उनका निर्मम हत्या कर दिया। हमारे आदमी के, हमारे पति के लेके गए ना कुल 20 बरिस हो गए। संगति वाले जग दाग दिए ना, कुछ जांच ओच नहीं भइल साहब, कोनो चीज भइल नहीं। इनन के मन बढ़ गइल बा। आपके पति 20 साल पहले एक मैटर और खुल गया। 20 साल पहले कुछ लोगों द्वारा इनके ही पति को उठा के ले जाके और गोली मार दिया। हाँ, नायक डॉक्टर के घरे जगन्नाथपुर। हाँ। तो आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन ई बा कि उनके नहीं जांच भइल, इनके पूरा जांच हुई, खेत बाड़ी बेच के हमन करावल जाई। तो अबे कोनो पता नहीं चलल कि के कैले बा के नहीं कैले कर? नहीं, हमन के अब खुलासा 20 बरिस हो गए के बतैबे नहीं कैलस, हम जनबे नहीं कैनी। इनका अभी कोई खुलासा नहीं हुआ, मतलब कुछ भी प्रशासन अभी पता नहीं कैले। तो आज तत्काल कैसे केहू जान जाई बाबू? हमारा मतलब कुछ पता ही नहीं है कि कौन कर दिया कौन नहीं। कुछ नहीं, एकदम भैया खिया सब निकाल लिए बाना को, एकदम चिपुला कर दिए बाना को टांगा से काट के। अच्छा। मन बढ़ गई बाबू। हाँ। और कभी किसी से मतलब दुश्मनी भी आप लोग का परिवार दुबई रहत रहना है। अच्छा, वो दुबई। हाँ, 3-4 साल से घरे रहना है। आपके घर में अभी कौन है फिलहाल में? हमारे घर में इनके 3 बच्चे बाना, हमारे 2 बच्चे बाना। सास ससुर भी मर गई। हमारे आदमी के ले जाके लोग मुँगा दिहल लोग। एगो देवर रहने नहीं देखे सबूर रहले, लोग मुँगा दिहल लोग। बताइए, घर एक भाई तो 20 साल पहले, एक भाई को 20 साल पहले ही मार दिया जाता है और एक आदमी बचा था जो विद्यालय खोल के अपना रोजी रोटी चलाते थे। विद्यालय अभी खोले थे रोजी रोटी के लिए और कुछ लोगों द्वारा उनको निर्मम रात में अपने ही घर में सोना दुश्वार हो गया है। अपने ही घर में सोना एक डर का माहौल बन गया है। कब हत्या हो जाए, कब क्या हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। प्रशासन इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है और परिवार को देखिए रो के कितना बुरा हाल हो गया है। क्या कर रही है प्रशासन इस पे? 5 बजे से जब से जनल ले बानी तब से हमन चोकरता नहीं, चिल्लाता नहीं। हमरे घर के आदमी नहीं रही है, थमन रह के क्या करब? बताइए, घर पे वही एक अकेले थे, जब वही नहीं रहेंगे तो
ये लोग क्या करेंगे? तो प्रशासन से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहता नहीं सबे कि सरकार पूरा जांच करे, पता चल जा के ऐसा करवावता करता। हाँ लड़ाई लड़ने के लिए आप हाँ हाँ एकदम लड़े के हमन तैयार बानी, खेत घर बेच के लड़ब। अब हमन के 3 गो लइके बने, यही तरह लइकनों कुल कर दी तो हमन का कइल जाई। दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है किसी के घर में जाके दिन देखिए, यह इस सरकार में जो आतंकवादी हैं एकदम निर्द्वंद हैं, जो हत्यारे हैं आए दिन हत्या कर रहे हैं। इस सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज अभी मात्र 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, उसी रुद्रपुर थाने में एक विठलपुर गांव है और उस विठलपुर गांव में एक लड़के को पीट करके सरेआम मैदान में इतना मारा गया और मार करके उसकी हत्या कर दी गई। और आज यह जो पाल साहब, ये एक ऐसे जिनका किसी से कोई विवाद नहीं था, जैसा कि परिवार के लोग गांव के लोग बता गए हैं, लेकिन उनकी एक हत्या जो हुई है, इतनी जघन्य हत्या कि इसका प्रमाण शायद कहीं मिले। अभी पता चला है कि जो एक धारदार कुल्हाड़ी से मार करके और एक बार नहीं कई बार वार किया गया और जो खून का उनके फव्वारा है पूरे 8 से 10 फीट छत तक गया है। यह बहुत जघन्य अपराध हुआ है, हत्या हुई है। और इस हत्या में हम अपने और पार्टी के तरफ से यह मांग करते हैं कि आज सबसे पहले वहाँ के हत्यारों की गिरफ्तारी हो, कड़ी से कड़ी सज़ा हो और इनके परिवार के लोगों को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। और ये पाल साहब जो हैं कि पाल का परिवार ये ऐसे कौम से ऐसे जात से आते हैं जिस समाज के लोग आज पूरा गांव छोड़ करके खेत में मैदान में रहते हैं और भेड़ बकरी चरा करके अपने जीवन पार्जन करते हैं। किसी से कोई झगड़ा करने का कोई सवाल ही नहीं है पूरे समाज का। लेकिन आज एक पाल साहब ये विदेश से आए और कमा करके थोड़ा सा जो आज सरकार में नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसी तरह से धन इकट्ठा करके एक बच्चों को शिक्षा देने का काम और वहीं अपने परिवार के बेटों को रोजगार देने का सवाल पर ये एक स्कूल खोले। अब स्कूल खोले और वो इसी स्कूल में सोए थे और किसको ये नागवाग लगी, क्यों हत्या हुई? लोग तो कह रहे हैं कि किसी से कोई इनका झगड़ा नहीं था, लेकिन झगड़ा था नहीं और इतनी बड़ी घटना हो गई तो कोई न कोई बहुत बड़ा कारण था। इसको तत्काल अगर यहाँ के शासन प्रशासन के लोगों से मैं मांग करता हूँ और यहाँ के जिला के प्रशासन से कि इस घटना का जल्द से जल्द पर्दाफाश करें और नहीं तो समाजवादी पार्टी बाध्य होकर के पूरे थाने का घेराव करेगी। आए दिन घटना हो जा रहा है, ये बताइए, कोई अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, उनको मार दिया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कोई इस पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरा प्रदेश कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, इसलिए कि इनका एक 0 टॉलरेंस का एक सिगुफा था। सरकार कह रही है कि कोई क्राइम ही नहीं है, ये भ्रष्टाचार और अपराध पर 0 टॉलरेंस का नारा लगाते हैं और कहीं इनके 0 टॉलरेंस का कोई असर नहीं है। जिस तरह अपराधी बेखौफ बेलगाम घूम रहे हैं, इससे पता चलता है कि लग रहा है कि यहाँ पर कोई शासन व्यवस्था है ही नहीं, कोई पुलिस और कुछ नहीं है। ये पुलिस और इनके पूरे प्रशासन से कोई डरने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं बदमाशों का और अपराधियों का सत्ता से संरक्षण मिल रहा है। सीधी सी बात है ये, अगर संरक्षण नहीं मिलता तो कोई इतना बेखौफ नहीं घूमता। और एक निर्दोष आदमी का कहीं कोई बात भी हो गई हो तो एक निर्दोष आदमी का, सीधे साधे आदमी की इस तरह की नृशंस और जघन्य हत्या ये बतला रहा है कि यहाँ पर ये जो खौफ होता है एक शासन का प्रशासन का, वो कहीं कुछ है नहीं। ये बिल्कुल बेलगाम है सब के सब। इसलिए हमारी मांग है कि अगर ये 24 घंटे के अंदर इस हत्या का पर्दाफाश नहीं होता है तो हमारा समाज कोतवाली का और कप्तान का ज़बरदस्त घेराव करेंगे और अभी पूरे प्रदेश के हमारे समाज के लोग यहाँ पर तांडव खड़ा करेंगे। जिस तरह हमने कौशाम्बी में किया उसी तरह का यहाँ पर हमने लीला करेंगे और इनको चैन से सोने नहीं देंगे जब तक इसका पर्दाफाश नहीं हो जाता है। देवरिया भूमि देवरिया में आए दिन हत्या का दौर बन चुका है, देवरिया हत्या की भूमि बन चुकी है, तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देवरिया का लॉ एंड ऑर्डर एकदम ख़राब है। जब पुलिस अपना काम छोड़कर
लूट घसोट और भ्रष्टाचार में लगी रहेगी, जब अपराधियों के साथ थाने में बैठकर चाय नाश्ता करेगी, तो देवरिया में ऐसी घटनाएं होनी हैं। पुलिस का इकबाल ख़त्म हो चुका है। मैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस से, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि कम से कम देवरिया में उनका विशेष ध्यान दिया जाए। आखिर देवरिया में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? देवरिया लूट का अड्डा बन चुका है, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं आए दिन। आज जिस तरीके से स्कूल प्रबंधक की नृशंस हत्या हुई है, ये हत्या कोई आम बात नहीं है। पुलिस ये दर्शाता है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। इसके 3-4 दिन पहले ये ग्राम विट्ठलपुर में एक नौजवान की पीट कर हत्या कर दी गई। आखिर पुलिस कर क्या रही है? पुलिस का इकबाल कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में कोई सुरक्षित नहीं है, इसलिए आज इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न उत्तर प्रदेश पुलिस का घुसखोर होना और अपराधियों के साथ बैठकर चाय नाश्ता करना। कोई अपने घर में सुरक्षित नहीं है। बताइए, प्रबंधक जी अपने घर में थे, कोई अपने घर में सुरक्षित नहीं है देवरिया में। हाँ, एकदम नहीं सुरक्षित है। कब किसके साथ क्या हो जाए, हम हो सकता है आपसे आज बात कर रहे हैं, कल सुबह क्या हो जाए कोई नहीं जानता। देवरिया में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है और ये लगातार काफ़ी पिछले दिनों से चल रहा है। इसके पीछे मात्र एक रीज़न है कि यहाँ की पुलिस घुसखोर हो चुकी है। पुलिस लूट घसोट में ज़्यादा व्यस्त है। पुलिस कैसे अपना पॉकेट भर ले, इसमें उसका ज़्यादा ध्यान है। अगर पुलिस ये काम छोड़कर अपना जो काम करती, अपने दायित्वों का निर्वहन करती, तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होती। इसलिए मैं पुनः आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से मांग करूंगा कि ध्यान देते हुए देवरिया जो देवभूमि जिसको कहा जाता था, जिसमें अपराध की कोई जगह नहीं थी, उसमें लगातार जो अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, इसकी जिम्मेदार देवरिया की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर देवरिया को बचाना है तो कम से कम ऐसा कड़ा से कड़ा कानून और ईमानदार पुलिस अफसरों को यहाँ लाया जाए, अन्यथा हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग देवरिया में लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ और जो लूट हत्या उसके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और इसकी गूंज उत्तर प्रदेश के विधानसभा तक सुनाई देगी।